हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया, हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। क्लासेस का समय जिसको नहीं पता है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस है वो 10 बजे, दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की क्लास शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे, और एक आपकी एक और एक्स्ट्रा क्लास जो है रात को 9 बजे चलाई जा रही है और टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उसको भी आप लोग अटेंड करने की कोशिश कीजिए। आपका अगर और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको उसका लिंक पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको हमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हो चुकी है 5 तारीख और आपके एग्जाम जो है 9 तारीख को है। ठीक है, यूपी बीएड वालों का। तो आपको मिला के जुला के आपको 4 दिन का टाइम है, तो 4 दिन में जितनी हो सके उतनी अच्छे से और तगड़ी तैयारी आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपनी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताएंगे कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी धड़कन के बीच होती है, बताइए। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर जो होती है आमतौर पर प्रति मिनट कितने धड़कन के बीच होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर साथियों 60 से 75 के बीच। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, दूसरा नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे दूसरे पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, बताइए। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होता है, इसको कहा जाता है साथियों आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो आपका दिया गया यहाँ पे टीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए। वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसका उत्तर देने की आप सभी कोशिश करेंगे साथियों। तो आपका राइट आंसर डोइजी एंड डैम को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी का विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए जो आपका डोइजी एंड डैम को जो है नोबेल पुरस्कार दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर पूछा गया आपका इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन है, बताइए। इनसाइड आईबी एंड द रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस किताब के लेखक की बात की जाएगी साथियों, इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका साथियों के शंकरन नायर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन गेट गेदर्स मॉस किताब के लेखक आपके यहाँ पे हो जाएंगे के शंकरन नायर। ठीक है, क्लियर से होगा यहाँ तक साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें पांचवा नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे पांचवे पे आइडेंस होगा। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम के तहत व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इससे संभवतः क्या कहा जाता है, बताइए। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वास्तव में वह क्या कर रहा है वो सच छुपाता है, इससे संभवतः क्या कहते हैं। तो इसको जो आपका ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प साथी आपका आइडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है, एक अनधिकृत प्रोग्राम जो कि अधिकृत
ठीक है, कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वास्तव में वो क्या कर रहा है उसे छुपाता है, उसे आपका ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। एक तरह का वायरस होता है, स्पैम होता है। ठीक है, अगला आपका देखें साथियों, छठा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। छठे पे आइटम निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी, इसमें से कौन सी आपकी एक। तो इसका राइट आंसर आप समझ सकते हो कल्याणी। ठीक है, कल्याणी जो है आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे सातवां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। सातवें पैटर्न में मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? मृदा जिसमें पोटास की कमी है मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो जौनपुर जिले में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मृदा जिसमें पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला प्रश्न देखिए, आपका आठवां नंबर प्रश्न बताएंगे कोशिश करेंगे। आठवें पे आपका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा आपका यहाँ पे जो दिया गया है महोबा है, जो आपका सील विकल्प देगा आपका आठवें पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को? महोबा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक, अगला आपका देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा क्या क्या है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, रिक्त स्थान के संग्रहालय में सुरक्षित संरक्षित है। कहाँ पर बताइए? कुशीनगर के, सारनाथ के, कन्नौज के या लुम्बिनी के? अशोक स्तंभ में जो आपका उत्कीर्ण हुए शेर का मुख है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है? तो आपका सही उत्तर हो साथियों सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर हो साथियों। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जो है जाना जाता था? बताइए, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो आपका जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जो है जाना जाता था? इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो सकते हो बुंदेलखंड का हिस्सा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो आपका जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 11 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त स्थान 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। किसकी कौन सी पत्रिका थी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बाल बोधनी पत्रिका थी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका आपकी बाल बोधनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक आपके क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, क्लियर से को? उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका आपकी याद रखिएगा बाल बोधनी थी। ठीक है, 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें साथियों 12 नंबर क्या देगा है? प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बताइए, एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आते हैं इटावा जिले से, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान जो है उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 13 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 13 पर आपका तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? सही है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद की अगर बात करें तो तीसरी बौद्ध परिषद आपकी आयोजित की थी पाटलिपुत्र में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देख सकते हो 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, 14 पे आपका right है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना साथियों किस बैंक में हुई थी? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी आपका राइट आंसर साथियों 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना आपकी 1935 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है? इसका राष्ट्रीयकरण साथ 1950 के आसपास हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें साथियों 15 नंबर,
चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है, बताइए। चे चेम्माचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में के उल्लेखनीय नर्तक है, तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों कथकली के, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चेम्माचेरी कुन्ही रमण नायर जो है आपकी कथकली नृत्य रूप की एक उल्लेखनीय नर्तक है, ठीक है, याद रखिएगा चेम्माचेरी कुन्नी नंबर, ठीक है, इनका जो संबंध आपका कथकली से है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका साथी 16 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है, बताइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो दिया गया आपका नागरिकता से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर साथियों भाग 2 जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। भारत के संविधान का भाग जो आपका दिया गया है भाग 2 जो दिया गया आपका नागरिकता से संबंधित है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 17 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 17 पर आपका राइट आंसर होगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। कितने वर्ष से कम बच्चों को जो है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों 14 वर्ष से कम बच्चों को, जो आपका ए ऑप्शन देगा है 17 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपके साथियों 18 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, बताइए। इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो सकता है अनुच्छेद 55, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 55 जो दिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका देखें साथियों 19 नंबर, पूछा गया है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो साथियों एम अनंत सयानम अयंगर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति आपके एम अनंत सयानम अयंगर थे, ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखें साथियों 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो है किससे से संबंधित है, तो 55 आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और आपका 66 जो दिया गया उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन 20 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखें साथियों 21 नंबर, सीरिया की राजधानी क्या है, बताइए। सीरिया की राजधानी क्या है, तो सीरिया की राजधानी आपको जो दी गई दमिश्क है, दमिश्क, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी बी विकल्प आपका राइट आंसर, सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क है, क्लियर यहाँ तक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 22 नंबर, क्या देगा म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। म्यांमार की मुद्रा जो है निम्नलिखित में से कौन सी है, तो म्यांमार की मुद्रा की अगर बात की जाएगी तो क्यात है, क्यात, ठीक है, म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले आपका देखेंगे साथियों 23 नंबर, 23 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बताइए। कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है आपकी अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपकी एक्सुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक, ये बात भी याद रखेंगे, क्लियर है। तो नर्मदा नदी जो आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक। गोदावरी कृष्णा और ये कावेरी ये सभी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पर आपका देखना चाहते हैं 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 24 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है, बताइए। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती जो है किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाल विवाह, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती जो आपकी बाल विवाह सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है, तो जो आपका सी विकल्प देगा 24 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें साथियों 25 नंबर, खून में कुछ कोशिकाओं में उपस्थित क्या है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बताइए।
खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें आपका देखिए थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 25 पे आपका राइट आंसर साथियों। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें 26 में बताने की कोशिश करेंगे। 26 पे आपका राइट आंसर कीमत स्वीकारक। ठीक है, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत रिक्त स्थान होती है। बाजार कीमत से क्या होती है? आधी होती है, बराबर होती है, दोगुनी होती है या कम होती है? कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार की कीमत से क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बराबर होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। ठीक है, याद रखिए। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 26 में आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 27 नंबर क्या रहेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर आपको साथियों 1999 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की जो स्थापना आपकी 1999 में ईस्वी में की गई थी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 28 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 28 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में जो है कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपका देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 29 नंबर। ठीक है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ के? सही है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने कहाँ के खेड़ा जिले के किसानों की जो है मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो आपका राइट आंसर आपको खोज सकते हो गुजरात के। ठीक है, जो आपका टी सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, बिहार में उन्होंने जो है कहाँ पे? तो चंपारण जिले में किया था। बिहार की बात करें तो बिहार में चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, 29 नंबर। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था बताइए? आधुनिक आंध्र प्रदेश की काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती हो रुद्रमा देवी ने, जो आपका दिया गया ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की रुद्रमा देवी ने जो है वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था। इतना याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 31 नंबर क्या देगा? संसाधनों के वितरण के आधार पर रिक्त स्थान वर्गीकृत हो सकते हैं क्या बताइए? संसाधनों के वितरण के रिक्त स्थान संसाधनों के वितरण के आधार पर रिक्त स्थान वर्गित हो सकते हैं क्या? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों सर्वव्यापक संसाधन, जो आपका दिया गया यहाँ पर सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, संसाधनों के वितरण के आधार पर जो है सर्वव्यापक संसाधन वर्गीकृत हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कहते हैं लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है बताइए? लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम जो है किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संभाव्य संसाधन के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीधा विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम जो आपके संभाव्य संसाधन के एक उदाहरण है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 32 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है, संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 33 नंबर क्या दिया गया है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है बताइए? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपकी फीमर होती है, जो कि जांग में पाई जाती है। ठीक है, जांग की जो हड्डी होती है ना आपके शरीर की सबसे लंबी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, फीमर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 34 नंबर क्या देगा है? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को रिक्त स्थान परावर्तन कहते हैं क्या बताइए? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको जो है साथियों कहा जाता है आपका नियमित परावर्तन, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट है। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को आपका नियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक, अगला आपका देख लेंगे साथियों साथियों 35 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है बताइए?
प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है? तो देखिए, प्रतिरोध को मापने की इकाई आपकी ओम होती है। ओम जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका इसका सिंबल इससे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंबल जो है इसका ऐसा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा आपका, देखेंगे 36 नंबर। पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रिक्त स्थान है। इसका उपयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। बताइए, पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रिक्त स्थान है। इसका उपयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पॉलिएस्टर होता है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या होता है? पॉलिएस्टर होता है, जिसका प्रयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखें साथियों 37 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो आपकी ऑक्सीजन से भारी होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो आपकी ऑक्सीजन से भारी होती है? तो ऑक्सीजन से भारी गैस आपकी यहाँ पे जो दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस होती है ऑक्सीजन से भारी होती है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए फिर अगला आपका देखें साथियों 38 नंबर। क्या देगा? निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? बताइए, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? तो निर्वात पंप की अगर बात की जाएगी तो इसके आविष्कारक आपके हो जाएंगे साथियों ऑटोवन गेरिक, ठीक है, ऑटोवन गेरिक, ठीक है। निर्वात पंप के आविष्कारक आपके ऑटोवन गेरिक है। तो जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक, क्लियर। चलिए क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है। 39 नंबर देगा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? बताइए, सांची के स्तूप का जो निर्माण है साथियों किसने किया था? तो सांची के स्तूप के निर्माण की बात की जाएगी तो आपका अशोक ने करवाया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने करवाया था। फिर अगला आपका देखें साथियों 40 नंबर। क्या देगा? भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? बताइए, भारतीय राज्य सिक्किम जो है किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों बांग्लादेश के साथ, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी नेपाल, भूटान और चीन के साथ ये तीनों देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है भारतीय राज्य सिक्किम, लेकिन जो आपका बांग्लादेश है इसके साथ नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 41 नंबर। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना प्रतिशत है? बताइए, कितवा भाग हमको बताना है, ठीक है। चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1/4 भाग है, ठीक है, मतलब 4 गुना छोटा है पृथ्वी से, ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4वां भाग है, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 42 नंबर। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? ठीक है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद, ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा आपका हो जाएगा साथियों प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा आपका हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 43 में। क्या देगा? पटाखा किस देश की मुद्रा है? बताइए, पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा की अगर बात करें तो पटाखा जो है आपके साथियों मकाओ की मुद्रा है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। पटाखा जो है मकाओ देश की मुद्रा है। चलिए अगला आपका देखें साथियों 44 नंबर। 44 है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या बताइए? भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों क्षमादान परिहार कहा जाता है उसको, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, क्लियर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा कम करना अनुच्छेद 72 को जो है क्षमादान परिहार कहा जाता है। अगला आपका और 45 नंबर बताने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों अनुच्छेद 66 के तहत, मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। अगला आपका है 46 नंबर। क्या देगा है?
निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो वेब ब्राउजर जो दिया गया आपका गूगल। गूगल आपका एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एड्स और नेट स्केप नेविगेटर, ये सभी के सभी आपके वेब ब्राउजर, लेकिन गूगल आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है, क्लियर से, वो जहाँ पे चीजें सर्च की जाती हैं। अगला आपका देखें साथियों, 47वां, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को आपको चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में जाना? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कानपुर शहर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को जो है चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला है आपका देखें साथियों 48वां, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाओ। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? बताइए, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है किसके पास है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारत के सरकार के पास, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 49 नंबर, क्या देगा? ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जो है जाना जाने लगा था? बताइए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को जो है किस रूप में जाना जाने लगा था? आपका राइट आंसर साथियों बुद्ध के रूप में। आपका जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 49 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखें साथियों 50 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर, निम्न में से किन्होंने जो आपका 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? बताइए, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था किसने? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों कार्ल मार्क्स ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है, अपना जो है कमेंट जरूर दे के जाइएगा। बाकी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।